पैसे वाले लोगों की ज़रूरत होती है। आपके पास में कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी हो, है ना, किसी बड़े हाउस से आपका रिलेशन हो, नाता हो, तो फिर कंसिडरेशन थोड़ी इजी हो जाती है। ऐसा कुछ है मामला? पैसा वैसा मतलब सूटकेस अटैची? नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं सर्वेश कुकरा। इस वक्त हिसार में हैं और मेरे साथ हैं डॉक्टर राजेश धमीजा। मेयर के चुनाव हैं और डॉक्टर राजेश धमीजा का नाम भी उस लिस्ट में है, उस फेरिस्त में है जिन लोगों ने ख्वाहिश जताई है कि उनको बीजेपी टिकट दे। बीजेपी अगर टिकट देती है तो ये मेयर के प्रत्याशी हिसार से हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपकी क्वालिफिकेशन में देख रहा था, आपने बड़े अच्छे वक्त में जो है ना पीएचडी की हुई है, इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं आप, तो राजनीति में घुसने का कैसे मतलब ये आ गया? राजनीति में बेसिक आपको बता दूं, मैं 6 साल से आरएसएस शाखा लगा रहा हूं और फिर मैंने 10 साल लगातार आरएसएस का मैं एक स्वयंसेवक रहा। बीच में परिस्थितियाँ ऐसी रही कि मुझे थोड़ा दूर जाना पड़ा। एक वक्त ऐसा भी था जब आप वाइस चांसलर के लिए ट्राई कर रहे थे हिसार के लिए, पूरे गोडे तुड़वाए थे सर आपने, लेकिन वो वहाँ तो कंसिडर नहीं हुए थे। तो ये मन नहीं टूटा कि भाई नहीं नहीं नहीं, बीजेपी तो चक्कर कटाती है, दोबारा से फिर उसी लाइन में आ गया आप? नहीं, बीजेपी चक्कर नहीं कटाती, बीजेपी मेहनत करवाती है और हमने वो मेहनत की और दोबारा सौभाग्य मिला मेयर के लिए आवेदन देने का, तो मैंने दिया सर। एक चीज़ और भी है डॉक्टर साहब, पैसे वाले लोगों की ज़रूरत होती है। आपके पास में कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी हो, है ना, किसी बड़े हाउस से आपका रिलेशन हो, नाता हो, तो फिर कंसिडरेशन थोड़ी इजी हो जाती है। ऐसा कुछ है मामला? पैसा वैसा मतलब सूटकेस अटैची? नहीं, बीजेपी एक विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है आज की डेट में और इसके लिए ना कोई पैसा चाहिए, करैक्टर चाहिए और एक बहुत बड़ा मेहनती कर्मठ बंदा चाहिए जो थोड़ी सी क्वालिटी अपने अंदर है सर। तो ये भी कह देते हैं, कहते हैं भी राजनीति आपने करनी है तो एक जो है ना कोई एक मेंटर बनाना पड़ता है पार्टी में ऊपर, जो आपकी वकालत करे, आपकी बात को रखे, हाँ मतलब जो आप चाहते हैं कंसिडर कराए। तो आपके भी 2-4 वकील कोई हैं ऊपर जो नेताओं से बातचीत करके जो हायरार्की इनकी होती है पार्टी में, वो कंसिडर कराएं भी डॉक्टर धमीजा जो हैं इनको टिकट दे दो, इस आर्मी निकाल के ले आएंगे। आपकी पैरवी करने वाले लोग? नहीं, पैरवी करने वाले तो पूरा जो ऊपर का है सिस्टम है वो हमारे साथ ही है। और जहाँ तक मेरी बात वकीलों की है, वकील बीजेपी में नहीं चलते। अगर बीजेपी वकील चलेंगे तो फिर ऐसे पार्टी चलेगी नहीं, क्योंकि हमारी पार्टी ऐसी तो है नहीं कि जहाँ वकील चलेंगे और टिकटें उन्हें दी जाएंगी। यहाँ पे सिर्फ क्वालिफिकेशन और मेहनत के आधार पे टिकट बांटी जाती है। यूँ नहीं है कि जिनके वकील बढ़िया हो गए उनको टिकटें मिल गई। देखो, मैं कुछ नाम बताता हूँ आपको बड़े बड़े। शकुंतला राजलीवाला, वो पहले मेयर रही हैं, अब वो दोबारा से बीजेपी में आने की कोशिश उन्होंने की है। एक्टिव मेंबर अभी तक नहीं बनी, बन जाएंगी जो भी हैं। उनके लिए फाइट लड़ेगा जिंदल हाउस, सावित्री जिंदल। बहुत बड़े बड़े नाम हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि नायब सिंह सैनी से हमारा वास्ता 30 साल पुराना वास्ता है, टिकट उनकी जेब में है। और भी बहुत से लोग हैं, ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं भी आरएसएस में हमारे जो है ना पाँव बड़े मजबूत हैं, टिकट उनकी मिलेगी, मतलब उनको मिलेगी। आपके पाँव कहाँ पर मजबूत हैं? देखो सर, ऐसा है कि जो भी आदमी ट्राई करता है, जो भी इंसान ट्राई कर रहा है, वो अपनी टिकट मान के चलता है। मैं तो आपको एक बात दिल से बता रहा हूँ कि मेरे तो नस नस में बीजेपी है, मेरे रोम रोम में बीजेपी है, मेरे दिमाग में बीजेपी है, मेरे दिल में बीजेपी है। मुझे अगर ये दायित्व सौंपते हैं तो तन मन धन से हिसार की सेवा करूँगा। अगर बाय चांस किसी और को टिकट बीजेपी देती है तो हम तो उसके साथ तन मन धन से लग जाएंगे। जैसा आपने कहा कि आपके रोम रोम में बीजेपी है, नस नस में बीजेपी, बीजेपी देखती है, चेक कर, मतलब ऐसे चेक करती है कि भाई हाँ इसकी नस में बीजेपी है कि नहीं है? नहीं, बीजेपी चेक ना करे, पर आत्मा से आवाज़ आनी चाहिए कि मैं टोटली बीजेपी का हूँ, मेरे नस नस में बीजेपी है। वो बीजेपी का काम है, वो चेक करे ना करे, बट हमारे दिल में बीजेपी है। अच्छा, आज भी मुझे पता लगा था कि आप 150-200 लोगों के साथ में आपने जो है ना मतलब पार्टी कार्यालय में अपना दिया है, एप्लीकेशन भी दिया है कि भाई मैं चाहता हूं कि चुनाव मतलब मैं लड़ूं, मुझे टिकट दी जाए। तो इतने लोगों की जरूरत ही नहीं ले जाने की, या लोग अपने आप आ रहे थे? नहीं, लोग अपने आप आ रहे थे। लोगों को था कि हम इसके लिए काम करें। जब मैं पीछे 2 महीने से लोगों के घरों में जा रहा था, चाय पी रहा था, तब भी लोग मेरे साथ होते थे। तो ऐसा नहीं है कि कोई किसी को फोर्स किया गया हो। सब बड़े अच्छे मित्र हैं, सब 36 बिरादरी के लोग मेरे साथ थे, सारे भाई मेरे साथ गए, बहनें भी थी साथ में, और उन्होंने यही कहा कि हम आपके साथ जाएंगे जब आप ये बायोडाटा सबमिट करवाने जाओगे तो। अच्छा, अभी कुंभ चल रहा है, गए हो कभी कुंभ स्नान में कराए? नहीं, नहीं जाना था, 6 तारीख को जाना था। पार्टी वाले पूछ लें कभी, कहते हैं यार बीजेपी के आदमी कुंभ स्नान किया कि नहीं किया? नहीं, मैंने एक्चुअली 6 तारीख को जाना था, फिर ये बीच में एपिसोड शुरू हो गया एकदम अचानक से ही, तो नहीं जा पाया मैं। अच्छा, मुद्दे की बात डॉक्टर साहब ये है, चूँकि आप देखिए बहुत हाईली एजुकेटेड हैं, आप पीएचडी भी हैं, बहुत अच्छा आपका रहा है।
विजन क्या है हिसार को लेके, मतलब आपके दिमाग में क्या क्या चीज़ें हैं? क्योंकि हिसार में क्या हुआ कि अब तक जो आए हैं लोगों को उम्मीदें बहुत थी, है ना, कि भाई ये पता नहीं क्या करके दिखाएंगे, लेकिन उम्मीदों पे खरे नहीं उतरते हैं। आपके दिमाग में क्या क्या चीज़ें होती हैं जब आप सोचते हैं कि भाई मैं मेयर बनूं? देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि हिसार की जो सीवरेज प्रणाली है वो बहुत घटिया है। उसको ठीक करने का एक मन है। एनक्रोचमेंट बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, पार्किंग बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और जो 60 से बड़े 65 साल से बड़े जो सीनियर सिटीज़न हैं उनको घर पे सुविधाएं देनी चाहिए, उनको चक्कर नहीं कटवाने चाहिए। ये मेरा है। बाकी मैनिफेस्टो जो बीजेपी आएगा उसके अनुसार चलेंगे। कितनी फीसदी आपको उम्मीद है कि भाई पार्टी आपको टिकट दे सकती है? कई बार होती है, कई बार यूँ लगता है 50-50 का मामला है, आदमी बहुत हैं। कई बार लगता है कि नहीं, मेरा दमदार जो है ना, वहाँ पे सूख भी हैं, चीज़ें हैं, पार्टी के लोग मेरे काम से वाकिफ़ हैं, तो 80-90% पे चला जाता है मामला। कई बार नए व्यक्ति होते हैं, सोचते हैं भाई देगी तो दे देगी, परसेंटेज बड़ा कम होता है। आपको क्या लगता है कि कितने फीसदी आप उम्मीद रखते हैं कि भाई पार्टी आपको कंसिडर करेगी? पूरा 100%। विश्वास पूरा है? पूरा विश्वास है, 100% करेगी। बिकॉज हमारा मन साफ़ है, हमारा तन साफ़ है। हमने हिसार के लिए काम किया है। लेकिन क्या चक्कर, समाज सेवा हमने भी की है, लेकिन समाज सेवा किसी को बताना, वो समाज सेवा नहीं रहती। समाज सेवा का मतलब होता है कि दाएं हाथ से दो तो बाएं हाथ को भी पता लगना चाहिए। तो हमारा मकसद यही है कि हम जो काम करें किसी को ना गिनाएं, ना बताएं। तो ये बीजेपी 100% टिकट मेरे को देगी। नायब सिंह सैनी जब से आए हैं, चीफ मिनिस्टर बने हैं, वो कहते हैं भी मेरे दरवाजे जो है ना पूरी रात खुले होते हैं, आदमी कोई किसी वक्त आए, किसी वक्त मिल सकता है। और ये हुआ भी है, उनके पास में जो लोग जाते हैं तो वो किसी वक्त चले जाते हैं। तो फ़र्ज़ कीजिए कि आपको पार्टी टिकट दे देती है, आप मेयर बन जाते हैं, तो दरवाजे कितने बजे बंद कर लिया करोगे? देखो ऐसा है जी, नायब सिंह सैनी जी माननीय हमारे मुख्यमंत्री हैं। मैंने उनको खुद 2 बजे देखा काम करते हुए रात को सीएम हाउस में। अभी पिछले 15 दिन पहले की बात है। 2 बजे वो लोगों से मिलके अपने रूम में आए थे। और जहाँ तक विचार है जी कि अगर आप जनता की सेवा करते हो तो दरवाजे कभी बंद होने नहीं चाहिए। जिस दिन आपने दरवाजे बंद कर ली तो आप खुद बंद हो जाओगे। दरवाजे जिस दिन आपने बंद कर लिए तो आप खुद बंद हो जाओगे, लोगों से आप कट जाओगे। डॉक्टर राजेश धमीजा थे और टिकट चाहते हैं मेयर की, बीजेपी इनको हिसार से दे। आप अपने कमेंट जो है नीचे ज़रूर लिखें, वीडियो को शेयर करें, खुल के कमेंट करें। आप देखते हैं एक मत पोस्ट।